साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। वाला आज पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज संसद में हो रही है तो ऑपरेशन महादेव की गूंज कश्मीर में सुनाई दे रही है। एक ऑपरेशन में सरकार ने संसद में इंडी गठबंधन को धुआं धुआं कर दिया, दूसरे ऑपरेशन में सेना ने कश्मीर में आतंकियों की खोपड़ी खोलकर रख दी, बॉस माथा फाड़ दिया उनका, ऐसे गोली मारी है। आज पाठशाला में इन दोनों ऑपरेशन की बात करेंगे क्योंकि एक तरफ तो फेक नैरेटिव का एनकाउंटर हुआ और दूसरी तरफ आतंकवादियों का एनकाउंटर। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान संसद में क्या हुआ और ऑपरेशन महादेव में कश्मीर में क्या क्या हुआ, इन दोनों की आज बात होगी क्योंकि जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी उसी वक्त सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा को ठोक डाला। क्या वाकई पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है, उसे लेकर क्या और डिटेल्स आ रही हैं और ऑपरेशन महादेव में आगे क्या होने वाला है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात करनी जरूरी है क्योंकि इसी पर चर्चा के लिए विपक्ष ने एक हफ्ते से संसद रोक रखी थी। आज आपको बताऊंगा कि संसद में इस चर्चा में इस सवाल का जवाब मिल गया कि सीजफायर में ट्रंप की भूमिका थी या नहीं। इसका भी जवाब मिल गया कि सीजफायर के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके युद्ध रुकवाया था या नहीं, जैसा राहुल गांधी दावा करते रहे। इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि पाकिस्तान से युद्ध में भारत के कितने विमान गिरे। इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि भारत ने 10 मई को पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीजफायर क्यों किया। इस सवाल का भी जवाब मिला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ कोई देश खड़ा था या नहीं खड़ा था। आज जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सबसे बड़ी बहस शुरू हुई तो उसमें क्या क्या हुआ उसका कंप्लीट चैप्टर तो आपको दिखाऊंगा। इंडिया वालों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा, लेकिन फैक्ट्स, सच, आज सब कुछ देश के सामने आया है। इंडी गठबंधन सोचकर बैठा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा होगी तो वो नरेंद्र मोदी को घेर लेगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग पहले से ही माहौल बना रहे थे। राहुल गांधी तो नरेंद्र सरेंडर जैसी बातें कर रहे थे। लेकिन आज जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, इंडी गठबंधन और राहुल गांधी के लिए गेम उल्टा पड़ गया। नरेंद्र मोदी ने 2 धाकड़ मंत्री उतार दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने मोर्चा संभाला और इन दोनों मंत्रियों ने संसद में खड़े होकर इंडी गठबंधन को जो धोया है बॉस, वो बहुत दिनों तक याद रहेगा। शुरुआत तो राजनाथ सिंह ने की और ऐसा धमाका किया कि इंडी गठबंधन हक्का बक्का रह गया। एक बार सुनिए राजनाथ सिंह को। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यह इस देश का दुर्भाग्य ही है
कि इस देश के ऑपोजिशन को सवाल क्या पूछना है यह भी बताना पड़ता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लोग एक बार नहीं पूछ पा रहे हैं बॉस कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए। आपका सिर्फ यही जानने में इंटरेस्ट है कि भारत का विमान गिरा है कि नहीं गिरा है। भारत के सैनिक जो हैं उनको कोई क्षति नहीं हुई, यह जानने में आपकी जो है इंटरेस्ट होना चाहिए था कि हमारे सैनिक जो है वो सही सलामत हैं कि नहीं। लेकिन विपक्ष तो अलग ही ट्रैक पे चलता है और इसीलिए आज उन्होंने जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो आज अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे। राहुल गांधी पूछते रह गए कि कितने प्लेन गिरे। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि सवाल ही गलत है आपका बॉस। ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान के कितने प्लेन गिरे, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। इसी तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के उस सवाल के गुब्बारे की हवा निकाल दी जिसमें राहुल गांधी ट्रंप के दावों को लेकर माहौल बनाते रहते कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और सीज फायर कर लिया। आज विदेश मंत्री ने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को तगड़ा जवाब दिया संसद में खड़े होकर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी को अमेरिका से किसका फोन आया था, क्या बात हुई? आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के सामने संसद में खड़े होकर एक एक राज खोल दिया, एक एक बात बताई। सुनिए विदेश मंत्री को। On the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. यानी विदेश मंत्री ने दो बातें एकदम क्लियर कर दी बॉस। पहली बात तो ट्रंप को क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है बॉस। उस दौरान ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। और बॉस, लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में संसद मंदिर है बॉस। उस मंदिर में खड़े होकर अगर देश का विदेश मंत्री बयान दे रहा है तो उस बात की वैल्यू है। वो खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रेड और सीज फायर को लेकर कोई भी कनेक्शन नहीं था, कोई चर्चा नहीं हुई थी। वो ये भी याद दिला रहे हैं कि दूसरे देशों ने कहा कि पाकिस्तान घुटने पे आ चुका है, वो सीज फायर करना चाहता है, और भारत ने कहा कि करना चाहता है तो आके बोलो, बात करे, तुम्हारे से बात नहीं होगी। उसको अगर सीज फायर करना है तो वो आके बात करेगा। ये था भारत का स्टैंड। एक बात उन्होंने राहुल गांधी को भी क्लियर कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच ट्रंप और नरेंद्र मोदी की फोन पर कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी कहानी सुना रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। आज देश के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि 22 अप्रैल जब पहलगाम की घटना हुई से लेकर 17 जून के बीच कोई भी फोन पर बात ही नहीं हुई नरेंद्र मोदी और ट्रंप। लेकिन आप देखिए कि जब विदेश मंत्री ने पूरी बात संसद में खड़े होकर ताल ठोक कर क्लियर कर दी, उसके बाद भी इन्हें विदेश मंत्री की बात पर भरोसा नहीं। ये विदेश मंत्री को रोकने टोकने लगे। इस बात पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए, गुस्सा आ गया उनको। आप देखिए कि अमित शाह कैसे इंडिया अलायंस पर और कांग्रेस पर भड़क गए, और सुनिए क्या बोले। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अमित शाह ने भी गुस्से में कहा, लेकिन बड़ी फैक्चुअल बात कही कि देश का विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बयान दे रहा है और आपको किसी विदेशी की बात पे भरोसा है? डोनाल्ड ट्रंप की बात पे भरोसा है?
जिसकी बात पर वहां के खुद के लोग भरोसा नहीं करते, इधर उधर घूमते हुए कब क्या बोल रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं, देश के विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं। अब क्या करें बॉस? अपना कॉल रिकॉर्ड का डेटा निकलवा के राहुल गांधी को दिखाएं क्या कि देखिए फोन आया था कि नहीं आया था, या व्हाट्सएप चैट चेक कराएं राहुल गांधी के सामने जाके। इंडी गठबंधन और कांग्रेस संसद में बातें ही ऐसी कर रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी माथा पीट ले, किसी को भी गुस्सा आ जाए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मैटर पर इतनी नॉन सीरियस बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए कैसी बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। या तो डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड बंद कर दो। ये क्या तुकबंदी चल रही है बॉस? मतलब आदमी को हंसी भी आती है, लेकिन लगता है कि क्या ये सीरियसनेस है इस देश के नेताओं की? ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मुद्दे पर डोनाल्ड को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड बंद कर दो। भाई वायरल हो रखे हैं, पब्लिक हंस रही है इन पे कि यही डिबेट करने के लिए ये जो है वो एक हफ्ते से संसद नहीं चलने दे रहे थे कि डोनाल्ड को या तो चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। पूरी दुनिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लोहा मान रही, जबकि हमारी संसद में कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रहे हैं। सुनिए कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो तमाशा था। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। इस देश की जनता देख रही है कि क्या यह सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है या विपक्ष जवाब नहीं सुनना चाहता है। रक्षा मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, विदेश मंत्री खड़े होकर बता रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, इनको जवाब ही नहीं मिल रहा है। आप जवाब सुनना नहीं चाहिएगा, या आपके मन के मुताबिक जो जवाब चाहिए था वो नहीं आया तो हम जवाब नहीं मानेंगे, इस एटीट्यूड से चलिएगा तो आपको ऑपरेशन सिंदूर तमाशा लगेगा बॉस। और यही ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताकर आप देश की सेना का अपमान कीजिएगा तो 20 साल के 40 साल तक 100 के पार सीट नहीं जा पाएगी बॉस। ऑपरेशन सिंदूर इनके हिसाब से तमाशा था। यहां देश के सैनिक अपनी जान पर खेल के पाकिस्तान को धूल चटा दिए, इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। इंडी गठबंधन में ऐसे एक नहीं बहुत लोग हैं जो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे आप ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी को सुनिए, वो ट्रंप की बात करते करते पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगे, कहने लगे कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी 5 फुट के हो जाते हैं, सीना 56 इंच का नहीं 36 इंच का हो जाता है। सुनिए कल्याण बनर्जी को। আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? ये इस देश के सांसद है बॉस। इस देश की सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति संसद में खड़े होकर बता रहे हैं कि ट्रेड और सीजफायर का कोई कनेक्शन नहीं, मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर सीधे सीधे बता चुके कि यही सब हुआ था, आपसे कोई फोन पर बात नहीं हुई थी, आपके डिप्टी से बात हुई थी। लेकिन इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। ये सांसद है बॉस इस देश के, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। मोदी फोन पे बोल दिया उससे मतलब नहीं है, संसद में देश के लोकतंत्र के मंदिर में बात हो गई उससे मतलब नहीं है, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए।
कल को कहेंगे कि जाके झोंटा झोटी क्यों नहीं किए, मारा पीटी क्यों नहीं किए, ट्रंप को 2 मुक्का क्यों नहीं मार दिए। ये इन लोगों का कुछ भी हो सकता है, बहुत इन लोगों का हिसाब। और ये लोग नरेंद्र मोदी के दम की बात कर रहे हैं। मोदी का दम क्या है, इस लीडरशिप का दम क्या है, ये पाकिस्तान जानता है और ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप की बातों को भारत के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर खारिज किया। साथ में यह भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया था कि अमेरिका से फोन आ रहे थे, फिर भी मोदी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं किया। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को। On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. यानी विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर यह भी क्लियर कर दिया कि सीज फायर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई फोन नहीं आया। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति का फोन आया था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमला करेगा तो उससे डबल मारेंगे, और वही भारत ने किया। सरेंडर शब्द इस पूरे घटनाक्रम में अगर कहीं फिट होता है तो वो पाकिस्तान के लिए फिट होता है। वो घुटने पर आया था, और हमारे देश के नेता, इस देश की फौज ने इतना पराक्रम दिखाया, और उनको यह साबित करना है कि नरेंद्र सरेंडर। उनको अपनी देश की सेना के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है। यह तो दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो लीडरशिप दिखाई उसमें सेना ने पाकिस्तान को कैसे ठोका, और ऐसी ठुकाई की कि आज तक पाकिस्तान अपने एयरबेस ठीक नहीं कर पाया। पहली बार किसी ऐसे ऑपरेशन में पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर घुसकर भारत ने जबरदस्त तरीके से मारा। लेकिन राहुल गांधी एंड इंडी गठबंधन इसी बात से दिक्कत में है कि नरेंद्र मोदी की इतनी वाहवाही क्यों हो रही। इसलिए इंडी गठबंधन ऑपरेशन सिंदूर पर यह बात कर रहा है, कह रहा है कि सीज फायर क्यों किया, लड़ाई क्यों रोकी। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोल रहे थे तो अचानक राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हो गए, रक्षा मंत्री को टोकने लगे। सुनिए उस वक्त, देखिए उस वक्त क्या हुआ।